गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित प्रथम पाठ सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन पाठ की हिंदी अर्थ जानेंगे। ध्यान से सुनें और इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ जानें। शब्दों के अर्थ। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अन्न अनाज, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न नाम, विधीयते समझ लिया जाता है या मान लिया जाता है। हिंदी अर्थ। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न मान लिया जाता है। श्लोक नंबर 2। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी पृथ्वी धरती, सत्येन धार्यते सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि रवि अर्थात सूर्य, सत्येन तपते सूर्य सत्य से रोशनी देता है। सत्येन सत्य से तपते तपता है या रोशनी देता है। सत्येन वाति वायुश्च सत्येन सत्य से ही, वाति वायुश्च हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य पर, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है। हिंदी अर्थ। सत्येन धार्यते पृथ्वी पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है और सत्य से ही हवा बहती है, इसलिए सब कुछ सत्य पर स्थित है। श्लोक नंबर 3। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मोने कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य शूरवीरता में या वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में नियम में, विस्मयो नए कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा वसुंधरा पृथ्वी या धरती, धरती पर बहुरत्ना अनेक रत्न हैं। हिंदी अर्थ। दान में, तपस्या में, शूरवीरता में, विज्ञान में, नीति में, विनम्रता में, विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्न हैं। श्लोक नंबर 4। सद्भिरेव सहासेत सद्भिर्कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिद आचरेत। सद्भिरेव सहासेत सद्भि यानी सज्जन लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिर कुर्वीत संगतिम सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिर विवादम सज्जन लोगों के साथ वाद विवाद अर्थात झगड़ा, मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरेत
नासद भी, न प्लस असद भी। असज्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। किंचित आचरित, किसी प्रकार का आचरित आचरण करना चाहिए। हिंदी अर्थ: हमें सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए और सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। सज्जन लोगों के साथ मित्रता और वाद विवाद करना या झगड़ा करना चाहिए। असज्जन अर्थात बुरे लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार भोजन में, व्यवहारे च, व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है। हिंदी अर्थ: धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन और व्यवहार में सुखी रहने के लिए लज्जा अर्थात संकोच को छोड़ देना चाहिए। श्लोक नंबर 6। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशीकृति लोके, क्षमा रूपी वशीकरण इस संसार में क्षमा रूपी, क्षमा माफ कर देना। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से, माफ कर देने से, किम न साध्यते क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात सब कुछ सिद्ध होता है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति रूपी तलवार, शांति खड्ग शांति की तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका, किम करिष्यति क्या करेगा, दुर्जन है दुष्ट व्यक्ति। हिंदी अर्थ: संसार में क्षमा कर देना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, अर्थात वह दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। इन श्लोकों की हिंदी अपनी फेयर नोटबुक में आप सभी लिखेंगे।